आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह, एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आइनी सवाल है। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद, एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क, कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया सिविलियंस का कोर्ट मार्शल लॉ हो सकता है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत। आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद कर दिया गया। इनमें सिविलियंस का नहीं, पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है। यही तो सवाल है कि अफवाज पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम कैसे किया जा सकता है। आइन के आर्टिकल के तहत अफवाज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है, क्या फौजदारी मामले को आर्टिकल में शामिल किया जा सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि ऐसा नहीं है। आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म फोर्सेस तक महदूद नहीं, इसमें मुख्तलिफ दीगर कैटेगरीज शामिल हैं। अफवाज पाकिस्तान के लोग भी इतने ही शहरी हैं जितने दूसरे। वफाकी काबीना का इजलास जारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। इजलास में अहम उमूर ज़ेरे बहस, सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल का भी जायजा। वज़ीर-ए-आज़म कौमी मामलात पर इज़हार ख्याल भी करेंगे। इजलास में काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक की जाएगी। जिला कुर्रम में रास्ते क्लियर ना हो सके, पारा चुनार के मकीनों को अनहोनी का इंतजार। ग़ज़ाई अजनास से भरी गाड़ियां चल कैंट में महफूज कर दी गई। खराब होने वाली अशिया के ट्रक वापस कर दिए गए। मुआहदे पर दस्तखत न करने पर 3 उमायदीन गिरफ्तार। पारा चुनार में धरने के मुंतजमीन और शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीसी कुर्रम पर हमले में नामजद एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुल्क में मौसम सरमा की बारिश और बर्फबारी, सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए। मानसहरा में आसमान से गिरते रूई के गालों ने मनाजिर हसीन बना दिए। नारान, काकान, शुगरान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। स्वात में बर्फबारी के बाद सयाहों की मौज मस्ती। तालाब में तकरीबन 1 फीट और महुदन में 1.5 फीट बर्फ पड़ चुकी। खल्लात में दर्ज हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। पंजाब आज भी धुंध की लपेट में रहा। हद निगाह सिफर रहने से ड्राइवर हजरात को मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में मौसम मजीद सर्द, बालाई इलाकों समेत कोयटा और दीगर शहरों में ठंड ने जिंदगी मफलूज कर दी। इस्लामाबाद का मौसम सर्द और खुश्क। लाहौर में दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शहर की मेन शाहराहों पर धुंध ही धुंध। कराची में सर्द तरीन रात, सुबह सवेरे पारा 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद ठंड बढ़ने का इम्कान। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जाली रसीद केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला फिर मौखर। 28 जनवरी तक तौसी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आई। जेल हुक्काम जानबूझकर बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं करवा रहे। मुआविन वकील सफाई की अदालत में दलाइल। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की आज अडयाला जेल में मुलाकात का इम्कान। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल होंगे। मुआविन वकील फैसल चौधरी भी मुलाकात करेंगे। कमेटी में मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत होगी। अली अमीन गंडापुर की भी बानी से 1-on-1 मुलाकात मुतवक्के। इंटर के नाक़िस नताइज से तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बोर्ड में मुस्तकिल चेयरमैन की अदम दस्तयाबी भी जिम्मेदार करार। चंद किताबों में तब्दीली से भी मुश्किलात में इजाफा। तलबा वालदैन के इंटर बोर्ड के चक्कर पर चक्कर, कोई सुनवाई नहीं। माहिरीन तालीम का कहना है कि इस तरह के नताइज के बायस तलबा के लिए मयारी तालीम के मौक़े महदूद हो जाएंगे। इंटर बोर्ड कराची के मुतनाज़ा नताइज की तहकीकात। सीनियर प्रोफेसर पर मुश्तमिल 12 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल समेत तमाम मज़ामीन के हेड एग्जामिनर शामिल। इंक्वायरी कमेटी पर्चों की
जांच पड़ताल करके तलबा की शिकायत दुरुस्त या गलत होने का फैसला करेगी। 21 दिन में रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची को पेश करेगी। कराची की शाहराह पर दंदनाते टैंकर बेकाबू, रात के डिफेंस फेज 7 में एक और राहगीर को कुचल दिया। मरने वाले शख्स की शनाख्त न हो सकी, उम्र 60 से 65 साल के दरमियान है। वाक़े के बाद ड्राइवर फरार। पुलिस ने टैंकर को तहवील में ले लिया। मंगूपीर गरीबाबाद में अफसोसनाक सानहा, पानी के टैंक में डूबकर 5 साला बच्चा जा बहक, मोहम्मद हादी की लाश अस्पताल मुंतकिल। मसाइल का गढ़ कराची लावारिस, मुल्की मईशत में अहम किरदार, कोई पुरसाने हाल नहीं। जगह जगह गंदगी के ढेर, इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कोरंगी सनती एरिया की सड़कों पर सीवरेज का पानी किसी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। कारोबारी हजरात, स्कूल और दफातर जाने वाले शदीद परेशान। वफाकी दारुलहुकूमत की खूबसूरती पर धब्बा, डिप्लोमेटिक इनक्लेव शटल सर्विस अदम तवज्जुही का शिकार। कैफेटेरियाज और वेटिंग एरिया में गंदगी, वीजे के लिए सफारत खाने आने वाले शहरियों को गैर मयारी अशिया की फरोख्त का इंकशाफ। चेयरमैन सीडीए का अचानक दौरा, बदतरीन सूरत हाल पर बरहम। बानी पीटीआई की साबिक एहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर जख्मी हो गई। केप टाउन के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमाइमा हाइकिंग के दौरान पहाड़ी से गिरी। इनकी हालत खतरे से बाहर है। वो साल 9 के मौके पर जनूबी अफ्रीका में मौजूद थी। हफ्ती सोनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार, आज जारी की जाएगी। कराची के सफारी पार्क में सोनिया का टीबी के मर्ज से मरने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया की बीमारी से फॉरपास टीम भी लाइल्म रही। हफ्ती सोनिया के सफारी पार्क में 8 दिसंबर को अचानक मौत हो गई थी। गजा पर इजरायली फौज के वहशियाना हमले जारी, मजीद 6 अफराद शहीद। जंगजदा और सर्दी से तड़पते फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले भी रोक लिए। गुज़िश्ता रोज हलाक 3 इजरायलियों का बदला लेने के लिए निहत्ते शहरियों की गिरफ्तारियां, फलस्तीनियों की अमलाक और घरों को आग लगा दी गई। सिहोनी दहशतगर्दी में अब तक 45,854 अफराद शहीद, 1,09,000 से जायद जख्मी हैं। अमरीका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी, 4 अफराद हलाक, 31 जख्मी। कैंसस और मैसूरी में 356 हादसात। ओहायो में 8.4 इंच बर्फानी ने 40 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। सैकड़ों परवाजें मनसूख, स्कूल बंद, मुतादिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। बरतानिया में भी बारिश और बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मफलूज। लैंकाशायर और लेस्टरशायर में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें ज़ेर-ए-आब, फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। चीन के शहर तिब्बत में जल्जले से तबाही, 53 अफराद हलाक। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 6.9 और गहराई 10 किलोमीटर थी। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू तक जल्जले की शिद्दत महसूस की गई। जल्जले की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए। जल्जला गुज़िश्ता 5 साल में आने वाले जल्जलों से ज्यादा ताकतवर था। कनाडा में 10 साल बाद नई क़यादत की तैयारी, जस्टिस ट्रूडो ओहदे से मुस्ताफी, नए सरबराह के इंतखाब तक काम करते रहेंगे। इस दौरान पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। जस्टिन ट्रूडो पर पार्टी के अंदर से ओहदा छोड़ने के लिए दबाव था। मुस्ताफी वज़ीर आज़म का कहना है कि कनाडा नए इलेक्शन में हकीकी क़यादत का मुस्तहिक है। अदाकारों को रकम की अदायगी, हेर फेर समय 34 इल्जाम, डोनाल्ड ट्रंप की 10 जनवरी को सजा सुनाए जाने के खिलाफ अपील दायर। अदालत मुमकिन सजा में ताखीर करे। सदारती इस्तिस्ना से मुतालिक अपीलें पहले ही जेर समात हैं। वकला नामुंतखब अमरीकी की दरख्वास्त, जस्टिस जॉन मर्चेंट ने 2 मुकदमात में रवा माह सजा सुनाने का ऐलान किया था। तालिबान अमरीका से रवाबित पर आमादा, ताल्लुकात बहाली की पेशकश। अफगान नायब वज़ीर ख़ारजा शेर मोहम्मद अब्बास सतांगज़ई ने कहा कि अमरीका से दुश्मनी का दरवाज़ा बंद कर दिया, तमाम ममालिक के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि नई अमरीकी इंतज़ामिया अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करेगी और हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहेगी।
पाकिस्तान की बॉलिंग के बाद बैटिंग भी नाकाम। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 478 रन बनाकर आउट हुई। शान मसूद 145 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि जनूबी अफ्रीका ने फतह के लिए दरकार 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। PSL ड्राफ्ट में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ियों की कैटेगरीज कौन सी होंगी? तफसीलात सामने आ गई। प्लेटिनियम कैटेगरी में 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, मैथ्यू शॉट, शॉन एबेट, मार्क चिपमैन, मुस्तफिजुर रहमान, मुजीबुर रहमान, शकीब अल हसन, क्रिस लेन, डैरल मिचेल हिस्सा। स्क्वाश के हवाले से खुशखबरी। तवील मुद्दत के बाद वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप की मेजबानी पाकिस्तान के हवाले। मुकाबलों का मैदान रवाबर सजेगा। प्री लॉन्चिंग की तकरीब का कराची में इनेकाद। वज़ीर आला सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कोर कमांडर कराची ने कहा कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस खेलों की फरोग के लिए अपना किरदार निभाती रहेगी। अमेरिका में इंसान सर्द मौसम में कुल्फी बन गए। वॉशिंगटन के चिड़ियाघर में मौजूद पांडा बर्फबारी के मजे लेता रहा। AC मिलान ने इटालियन सुपर कप जीत लिया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंटर मिलान को 3-2 से हरा दिया गया। स्पेनिश कप में रियल मैड्रिड का पंजा हरीफ क्लब को 5-0 से धूल चटा दी।